जंगल में मई जून की गर्मी से सभी परेशान थे, खासकर वो गरीब पंछी जिनके घरों में फ्रिज कूलर जैसी कोई चीज नहीं थी। तब एक दिन टोनी के बच्चे बाहर खेलकर घर आते हैं। मम्मा, थोड़ा पानी पिला दे, गर्मी से बुरा हाल है। हाँ पिंकी बेटी, मैं अभी अभी नदी से पानी लाई हूँ, आप दोनों पी लें। और पिंकी जैसे ही वो पानी पीती है तो उसे निकाल फेंकती है। मम्मा, आप इसे ठंडा पानी कहती हैं, ये तो बहुत गर्म है। पिंकी मेरी बच्ची, नदी से पानी लाते लाते इतना गर्म हो जाता है, अब आप पी भी लें, कम से कम प्यास तो बुझेगी। नहीं मम्मा, हम ये गर्म पानी नहीं पिएंगे, आप कहीं से भी दो, हमें ठंडा पानी दो, हम ठंडा पानी ही पिएंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, हमारे पड़ोसी कौवे के घर फ्रिज है, मैं तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। फिर बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और टूनी चिड़िया कौवे के घर चली जाती है। कौवे का परिवार तो मस्त कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठा था। वाह गौरी, आपका घर तो बहुत ठंडा है, गर्मी तो जरा भी महसूस नहीं हो रही। हाँ चिड़िया, कूलर होता ही ऐसा है, एक बार चल जाए तो सब ठंडा ठंडा कर देता है। इसकी ठंडी हवा गर्मी नहीं लगने देती। वैसे तुम्हें क्या काम है चिड़िया? गौरी बहन, तुम तो जानती हो मेरे घर ना तो कूलर है और ना ही फ्रिज। बच्चे ठंडे पानी की जिद कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, पानी ही तो है, आप ले जाएं। और फिर कालू कौवा फ्रिज खोलकर 2 बोतल चिड़िया को दे देता है। धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी बोतल दे जाऊंगी। और फिर चिड़िया वहां से चली जाती है और चिड़िया के दोनों बच्चे एक एक बोतल का पानी पी जाते हैं। गोलू भैया, अब गले को ठंडक मिली। मम्मा, ये पानी पीकर तो गर्मी ही भाग गई। हाँ बच्चों, पी लो, अच्छे से पी लो, फिर बाद में ना कहना फिर से और पानी लेकर आओ। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया के बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे थे। पिंकी, गोलू, रात के 12 बजे हैं, आप दोनों सो क्यों नहीं जाते? मम्मा, कमरा इतना गर्म है कि नींद नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम कुकर में बैठे हो। ठीक है तो बच्चों, एक काम करते हैं, हम छत पे सो जाते हैं, वहाँ गर्मी कम लगेगी। और फिर वो तीनों अपने बिस्तर लेकर छत पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं था। मम्मा, यहाँ तो मोटे मोटे मच्छर हैं, मेरा मुंह तो देखो, खा खा के लाल ही कर दिया है। मम्मा, यहाँ तो सारी रात मच्छर खाते रहेंगे, हम कैसे सोएंगे? चलो बच्चों, अब आप दोनों सो जाएं, मैं आपकी हवा करती हूँ, एक भी मच्छर को काटने नहीं दूंगी। और फिर टूनी चिड़िया दोनों बच्चों की हवा करती है, बच्चे सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कालू जी, मेरी बात ध्यान से समझ लो, फ्रिज मैंने समाज सेवा के लिए नहीं खरीदा जो तुम उस चिड़िया को ठंडा ठंडा पानी देते रहो। गौरी, पानी ही तो है, कौन सा हम उसे अपने घर का दाना देते हैं? हाँ, पानी ही तो है, वो पानी बिजली से ठंडा होता है, जिसका मोटा बिल हम भरते हैं। क्यों उस गरीब चिड़िया को ठंडा पानी पिलाएं? मम्मा, आप बाजार से हमारे लिए क्या लेकर आई हो? बच्चों, मैं आप सभी के लिए नींबू लाई हूँ, गर्मी में नींबू पानी ही सबसे अच्छा होता है, मैं अभी बनाती हूँ। नहीं मम्मा, ये भी कोई नींबू पानी हुआ जो जरा भी ठंडा नहीं होगा, हमें नहीं पीना। मम्मा मम्मा, एक काम करें, गौरी आंटी के घर से थोड़ी बर्फ लेकर आएं, फिर हमारा नींबू पानी ठंडा हो जाएगा। फिर टूनी चिड़िया बर्फ लेने कौवे के घर चली जाती है। तब गौरी कौवी कहती है, बोलो चिड़िया, अब क्या काम है? गौरी बहन, थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी, मैं नींबू पानी बना रही हूँ। माफ करना चिड़िया, बर्फ तो नहीं जमी है। अच्छा, तो गौरी, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी, तब ठंडा पानी दे देना। गरीब चिड़िया, ये फ्रिज मैंने अपने लिए खरीदा है, ना कि तुम्हारे लिए, बार बार मुझे परेशान करने चली आती हो। अगर इतना ही शौक है ठंडे पानी पीने का, तो एक फ्रिज क्यों नहीं खरीद लाती? गौरी बहन, बर्फ नहीं देनी तो साफ साफ मना कर दो,
लेकिन मुझे गरीबी के ताने तो ना सुनाए। मैं जा रही हूँ। आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर बर्फ मांगने नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, अच्छा हुआ जो तुम मेरे घर आना बंद कर दो। गरीब कहीं की, एक फ्रिज भी नहीं खरीद सकती। ऐसे बेइज्जत कर गौरी कौवी टोनी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। मम्मा, आप बर्फ नहीं लाई? पिंकी बेटी, कोई बर्फ नहीं है। जैसा भी पानी है चुपचाप पी लो, और नहीं पीना तो मत पियो। मुझे परेशान ना करो। चिड़िया मम्मा को गुस्से में देखकर दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। फिर वो नदी पर चली जाती है और अकेले में खुद से बातें करती है। बेचारे बच्चों की क्या गलती थी जो मैंने उन्हें डांट दिया। बेचारे ठंडा पानी ही तो मांग रहे थे। मैं कैसी बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज भी नहीं ला सकती। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी, तभी वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आता है जिसके पंख में एक अजीब सी बोतल थी। अरे कबूतर अंकल, ये कैसी बोतल है जो पूरी तरह से घास की बनी हुई है? हाँ बेटी, ये पुराने जमाने के तौर तरीके हैं। जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तब ऐसे ही हरी घास की मदद से हम अपनी चीजें ठंडी रखते थे। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है, नई नई चीजें आ गई हैं, अब इसे कोई नहीं जानता। और फिर इतना बोलकर वो अनजान पंछी पानी भरकर वहाँ से चला जाता है। तभी चिड़िया को एक आइडिया आता है और वो कुछ लकड़ी और घास लेकर घर चली जाती है और फिर वो एक बहुत सुंदर सा फ्रिज बनाती है। मम्मा मम्मा, फ्रिज तो बन गया, क्या ये ठंडा पानी भी कर देगा? हाँ बच्चों, ये ठंडा पानी जरूर करेगा। फिर दोनों बच्चे हरे घास के फ्रिज में पानी रख देते हैं। वो कुछ देर बाद देखते हैं, अरे ये पानी तो वाकई में ठंडा हो गया, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये बहुत अच्छा फ्रिज है। चलो गोलू भैया, अब नींबू पानी बनाकर पीते हैं। और अब टूनी चिड़िया तो बहुत खुश थी। इधर गौरी कौवी का फ्रिज खराब हो गया था। कालू, जरा देखे तो फ्रिज को क्या हो गया है। पानी जरा भी ठंडा नहीं हो रहा। ठीक है गौरी, मैं अभी फ्रिज के मिस्त्री को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा फ्रिज के मिस्त्री को बुला लाता है। आपके 5,000 रुपए लगेंगे। इसका कंप्रेसर और फ्रीजर दोनों ही फूक गए हैं। 5,000? इतने पैसे तो घर पर नहीं है। मिस्त्री भाई, आप फ्रिज बना दो, पैसे बाद में ले लेना। नहीं नहीं गौरी, मैं उधारी का काम नहीं करता। जब पैसे हों फिर से बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और ऐसे बोलकर फ्रिज का मिस्त्री वहाँ से चला जाता है। कौवे के परिवार को तो बिना फ्रिज के ही रहना पड़ता है। कालू, ठंडा पानी पीने का बहुत मन है। ये गर्म पानी पीकर तो प्यास ही नहीं बुझती। कहीं से मेरे लिए थोड़ी सी बर्फ ले आओ। गौरी, अब पता चला बेचारी गरीब चिड़िया को उस दिन कैसे भगाया था। अब 5,000 रुपए दे दो और फ्रिज को बनवा लो। क्यों रुकी पड़ी हो? तुमने एकदम ठीक कहा कालू। मुझे टूनी चिड़िया को उस दिन भगाना नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी गरीब पड़ोसी टूनी चिड़िया का साथ देना चाहिए था। और अब गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दूर एक जंगल में कालू कौवा आइसक्रीम की रेडी लगाया करता था और वहीं पास में ही बंटी कबूतर भी आइसक्रीम की रेडी लगाया करता था और उसका आइसक्रीम का धंधा अच्छा चलता था। एक दिन जब बंटी कबूतर आइसक्रीम बेच रहा था, तब एक छोटी बच्ची गुड़िया उसके पास आकर कहती है, अंकल सुनो ना, आप ये हार लेकर मुझे आइसक्रीम देना। अरे गुड़िया बेटी, तुम ये सोने के हार के बदले आइसक्रीम मांग रही हो? ये किसका हार है? कबूतर अंकल, ये हार तो मेरी माँ का है। माँ ने मुझे आइसक्रीम लेने के लिए पैसे नहीं दिए, तो मैं उन्हें बिना बताए उनका हार चिपके से निकाल लाई। आप मुझे आइसक्रीम दे दो। और ये सुनकर तो बंटी कबूतर हैरान हो जाता है और वो कहता है, गुड़िया बिटिया, ऐसे बिना बताए कोई महंगी चीज नहीं लाते, ये गलत बात है। तुम ये हार अपनी माँ को दे देना, मैं तुम्हें एक आइसक्रीम वैसे ही दे देता हूँ, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। और ये कहकर बंटी कबूतर उसे आइसक्रीम दे देता है और वो मजे से खाने लगती है। और तभी उसे एक और आइसक्रीम वाला दिखाई देता है
जिसे देखकर गुड़िया चिड़िया सोचने लगती है, मैं ऐसा करती हूँ, माँ का हार लेकर इन अंकल के पास जाती हूँ। शायद ये अंकल भी पहले वाले अंकल की तरह मुझसे हार नहीं लेंगे और मुफ्त में आइसक्रीम दे देंगे और मेरे पास 2-2 आइसक्रीम हो जाएंगी। और ये कहकर गुड़िया चिड़िया उस आइसक्रीम को जल्दी खत्म करती है और कालू कौवे के पास आकर कहती है, सुनो अंकल, ये हार लेकर मुझे आइसक्रीम तो देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, तुम एक आइसक्रीम क्या 2-2 आइसक्रीम लेकर जाओ। और फिर कालू कौवा गुड़िया चिड़िया से वो हार ले लेता है और गुड़िया को 2 आइसक्रीम दे देता है और गुड़िया वो आइसक्रीम खाने के बाद घर की तरफ चली जाती है। अरे क्या बात है कालू भैया, आज आपको आइसक्रीम नहीं लाना? नहीं नहीं, अभी मेरे पास बहुत माल बचा है, पहले ये तो बेच लूं, अगर तुम्हारी खत्म हो गई है तो तुम ही ले आओ। ठीक है कबूतर भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी आ जाती है और वो कहती है, अरे कालू जी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो एक दिन में बस 2-3 आइसक्रीम ही बेच पाते हो और उस कबूतर को देखो, एक दिन में पूरा माल बेच कर चला गया। हाँ गौरी जी, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन गौरी, अगर मैं आइसक्रीम बेचने जाऊंगा तो मुझसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उस कबूतर के ग्राहक बंधे हुए हैं। अरे कालू जी, मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। और फिर गौरी कौवी कालू कौवे को वो सारी योजना बताती है और कालू कौवा वो योजना सुनकर बहुत खुश होता है। अरे वाह गौरी जी, ठीक है, फिर मैं कल से ऐसा ही करूँगा। और फिर उसके बाद अगले दिन से ही कालू कौवा सुबह सुबह ही आइसक्रीम बेचने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपना हार ढूंढ रही थी, लेकिन उसे तो उसका हार कहीं नहीं मिलता। ये देखकर वो बहुत परेशान थी और फिर वो अपनी बेटी गुड़िया से पूछती है, गुड़िया बेटी, क्या तुमने मेरा सोने का हार देखा है? मैंने वो यहीं पर रखा था। और अपनी माँ से सुनकर गुड़िया तो सोच में पड़ जाती है। तब उसकी माँ टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ गुड़िया बेटी, बताओ ना, तुमने मेरा हार देखा? नहीं माँ, मैंने आपका हार नहीं देखा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटी, अब तुम भी मेरे साथ मेरा हार ढूंढने में मदद करो, वो बहुत महंगा हार था गुड़िया बेटी। ठीक है माँ। और फिर गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ वो हार ढूंढवाने लगती है, लेकिन काफी देर तक हार ढूंढने पर भी उसे हार नहीं मिलता। तब टूनी चिड़िया थक हार कर बैठ जाती है। अपनी मम्मा को ऐसे दुखी बैठे हुए देखकर गुड़िया अपनी मम्मा टूनी चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे गुड़िया बेटी, तुमने 5 रुपए की आइसक्रीम के लिए मेरा इतना महंगा सोने का हार दे दिया। बिटिया, ये करना बहुत गलत है। क्या तुम उस आइसक्रीम वाले को पहचान सकती हो? हाँ मम्मा, मैं उसे पहचान लूंगी। फिर उसके बाद अगले दिन वो दोनों माँ बेटी घर के बाहर आइसक्रीम वाले का इंतजार करती हैं। तब दोपहर के समय कबूतर आइसक्रीम बेचने आता है। तब टोनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो कबूतर भैया, क्या तुम कल भी यहाँ आइसक्रीम बेचने आए थे? जी हाँ चिड़िया बहन, मैं कल भी आइसक्रीम बेचने आया था, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? कबूतर भाई, कल जो मेरी बच्ची तुमसे हार के बदले वो आइसक्रीम ले गई थी ना, बस तुम चुपचाप से मेरा वो हार दे दो, मैं चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कोई हार नहीं लिया। मैंने तो बल्कि आपकी बच्ची से कहा था कि ये हार अपनी मम्मा को जाकर दे देना। क्या उसने तुम्हें नहीं दिया? अच्छा, तो तुम्हें वो हार ना देना पड़े इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं चिड़िया बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं भला आपके हार से क्या करता? तभी टोनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से पूछती है, गुड़िया मेरी बेटी, क्या यही वो अंकल थे जिन्होंने तुमसे हार लिया था? नहीं मम्मा, ये वो अंकल नहीं है। और तभी दूसरी तरफ से वो आइसक्रीम वाला कालू कौवा भी आ जाता है। मैं कल जब यहाँ आया था तो मुझे सोने का हार मिला था। काश आज भी ऐसा ही हो जाए तो मजा ही आ जाए। और कालू कौवा ऐसा सोच ही रहा था
कि तभी गुड़िया चिड़िया उस आइसक्रीम वाले को देख लेती है। मम्मा, वो देखो, वो है वो आइसक्रीम वाले अंकल जिन्होंने मुझसे मेरा हार लेकर मुझे आइसक्रीम दी थी। गुड़िया की ये बात सुनते वो तीनों जल्दी से वहां आते हैं। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, कालू कौवे, क्या तुमने मेरी बेटी को आइसक्रीम देकर उससे हार लिया था ना? वापस कर दोगे या फिर मैं जंगल के सभी पंछियों को बुलाऊं? कालू कौवा तो टूनी चिड़िया को वो हार मांगते देख हैरान हो जाता है और डरते हुए कहता है, हाँ हाँ चिड़िया, ये लो अपना हार, बस किसी पंछियों को मत बुलाना। फिर उसके बाद वो कालू कौवा अपनी गलती मानकर टूनी चिड़िया को उसका हार उसे वापस कर देता है और टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफी मांगती है। कबूतर भैया, आप मुझे माफ कर दे, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, मुझे तो खुशी है कि आपको आपका हार वापस मिल गया। और बिटिया, अब आप ऐसी कोई गलती ना करना जिससे आपकी मम्मा दुखी हो। और फिर दोनों माँ बेटी अपने घर वापस चली जाती है। इन दिनों जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी और ऐसे में पंछियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इधर कालू कौवे का बेटा रोता हुआ बोलता है, मम्मा, मैं अब भूखा नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा। अरे चुप कर जा राजू कौवे, तुझे दिखाई नहीं देता बाहर तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊं? अरे ओ कालू जी, आप राजू कौवे को ना डांटे, अब इस बेचारे का क्या कसूर है? वो कई दिनों से भूखा सो रहा है, आप कैसे भी करके आज थोड़ा भोजन ले आए। गौरी जी, मैं कल भी गया था तो पूरे जंगल में पानी भरा पड़ा है, कहीं गीला दाना भी नहीं मिलता, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? आप तो रहने ही दें, मैं जाती हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो लेके ही आऊंगी, आप तो बस यहीं बैठे रहो। गौरी जी, ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। कालू जी, अब मैं मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को और भूखा नहीं देख पाऊंगी, अब मैं चलती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी जान को दांव पे लगा के तेज बारिश में ही घर से निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। गोलू बेटा, अपनी आंखें खोलो, मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो ना? माँ, मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे माँ, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। गोलू भैया, ये सब भोजन ना खाने के कारण हो रहा है, लेकिन मम्मा क्या करें, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से ढूंढ कर लाएं? इस बारिश में दाना भी नहीं मिलेगा। पिंकी बेटी, आप भाई के पास रहें, मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं ना कहीं से तो भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा गोलू मर जाएगा। नहीं मम्मा, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन आप बाहर ना जाएं, कल से जंगल में जालिम चील घूम रहे हैं। बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस घर आ जाऊंगी, आप घबराएं ना और मुझे जाने दो। और ऐसे बोलकर रानो चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। रानो चिड़िया को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये डंडा अपने पास रख लेती हूँ, अगर कोई जालिम चील मुझे मिल भी गई तो उसकी इसी से पिटाई करूंगी। फिर गौरी कौवी उस डंडे को अपनी पीठ पर रखकर आगे की तरफ उठ जाती है। भूखा चील पत्तेदार पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। तभी उसकी नजर रानो चिड़िया पर जाती है। आ गया मेरा शिकार, आज इस छोटी चिड़िया को ही पकड़ के ले जाऊंगा, मेरी पत्नी इसका मांस खा के बहुत खुश होगी। और फिर वो जालिम चील चौकन्ना हो जाता है, लेकिन बेचारी रानो चिड़िया को क्या पता था, वो उसी पेड़ के बिल्कुल पास से जाती है। तभी चील एकदम से चिड़िया को दबोच लेता है और कहने लगता है, अरे वाह, इतनी भी छोटी नहीं है ये चिड़िया, इससे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा, आज तो मजा ही आ गया। मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। चुप, एकदम चुप,
अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तू तो आज मर के ही रहेगी। वो चिड़िया से ऐसे बोलता है। तभी गौरी कौवी उसे देख लेती है और वो डरते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये रानू चिड़िया को बचाना होगा। वो भी अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी। चलो, आज ये डंडा काम आएगा। फिर गौरी कौवी बिना कुछ सोचे समझे चील पर हमला कर देती है और वो उसे मार मार के बेहोश कर देती है। अरे चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? कोई खरोच तो नहीं आई तुम्हें? गौरी कौवी, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम समय पर ना आती तो वो चील मुझे मार देता। आज मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूँ? आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। अरे बस करो चिड़िया, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं जो तुम्हें ना बचाती मैं। गौरी बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए मैं भोजन लेने आई हूँ। हाँ रानू चिड़िया, मेरा राजू कौवा भी पिछले 3 दिनों से भूखा है और ऊपर से ये बारिश, पूरे जंगल के पंछी परेशान हैं। और ऐसे फिर वो दोनों भोजन की खोज साथ साथ में करती हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती हैं और अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। चलो, अच्छा हुआ जो ये बारिश बंद हो गई। अब शायद कुछ मिल सकता है। अरे चिड़िया, इतनी देर से उड़ उड़ के मेरे पंख भी दुखने लगे हैं और कितनी दूर जाना पड़ेगा। अब मुझसे नहीं उड़ा जा रहा। फिर गौरी कौवी ऐसे बोलकर एक जगह पर बैठ जाती है। वो जहाँ पर रुकती है वहाँ बांसों का खेत था और गौरी कौवी एकदम से बोलती है, चिड़िया बहन, ये देखें, बड़े बड़े बांस के झुंड के पास कुछ नए बांस उगे हैं। इन्हें हम खा सकते हैं। गौरी कौवी, तुम ये क्या बोल रही हो भला? बांस भी कोई खाने की चीज है? ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ हाँ रानू चिड़िया, तुम हटो। बचपन में मैं जब छोटी थी, मेरी माँ ये बांस खाया करती थी और हमें भी खिलाती थी। ये खाने वाले बांस हैं, तुम नहीं जानती हो क्या? फिर गौरी कौवी जल्दी से 2-3 बांस तोड़ लेती है और चिड़िया भी उसके साथ 2-4 बांस तोड़ लेती है और वो दोनों अपने जंगल आ जाती हैं। गौरी कौवी बांस के छोटे छोटे टुकड़े करती है और अपने बेटे राजू कौवे को खिलाती है। लो राजू बेटे, तुम भी ये खाओ, इसका स्वाद बाकी चीजों से हटके है। और चिड़िया, तुम भी लो। पता नहीं गौरी कौवी, तुम अब मुझे क्या क्या खिलाओगी, मैं देखती हूँ खा के। फिर रानू चिड़िया भी एक बांस का टुकड़ा खा लेती है। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है और वो कहती है, अरे वाह गौरी कौवी, तुमने तो सही कहा, ये बांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद भी अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। फिर रानू चिड़िया बांस लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खिलाती है। अब उसके बच्चों का पेट भर गया था। मम्मा, पहली बार ये बांस खा रही हूँ मैं, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। मम्मा, मैंने क्या सोचा है, आप जैसे हमारे लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हो, अगर आप कुछ इन कच्चे बांसों से भी बना दें तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे और सबको बहुत पसंद भी आएंगे। पिंकी बिटिया, आपने एकदम सही कहा, मैं अभी ऐसा कुछ करती हूँ, मैं इन्हें एक अच्छा व्यंजन बनाऊंगी। और फिर रानू चिड़िया अगले दिन अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है और वो काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद बांस के पकौड़े तल देती है और अपने बच्चों को खिलाते हुए पूछती है, मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बांस के पकौड़े और दो मम्मा, मैं और खाऊंगा। चिड़िया ढेर सारे बांस के पकौड़े बनाती है और कुछ पकौड़े गौरी कौवी के लिए भी ले जाती है। उनको भी पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और ऐसे रानू चिड़िया सभी पंछियों को बांस के पकौड़े खिलाती है और सभी पंछियों को वो बांस के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। दूर एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी और वो वहीं बड़ा पाव का ठेला भी लगाती थी और वहीं दूसरी ओर कालू और गौरी कौवी भी बड़ा पाव का ठेला लगाते थे। कालू जी, इस चिड़िया के दिन भर में न जाने कितने बड़े पाव बिक जाते हैं, पता नहीं हमारे बड़ा पाव में क्या बुराई है। गौरी जी, चिड़िया की दुकान बहुत पुरानी है और मशहूर भी, उसके ग्राहक बने पड़े हैं और हमने अभी अभी नई दुकान खोली है, इसलिए।
और ऐसे वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे, तभी दो अमीर पंछी चिड़िया की दुकान पर रुकते हैं और दो दो प्लेट बड़ा पाव मांगते हैं। गौरी फिर से उदास हो जाती है। चिड़िया को कौवे के मुंह पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं अभी कुछ करती हूँ जिससे कौवों की उदासी दूर हो जाए। अरे चिड़िया बहन, बड़ा पाव दे भी दें, हमें देर हो रही है। भाई साहब, वो दरअसल मेरे सारे बड़ा पाव एक फंक्शन में जाने वाले हैं, इसीलिए मैं इन्हें बेच नहीं सकती। आप एक काम करें, उन कौवों से खरीद लें, उनके भी बड़े पाव बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज उन कौवों से ही खरीद लेते हैं। फिर वो दोनों ग्राहक कौवों की रेडी पर चले जाते हैं और गौरी खुशी खुशी उन्हें बड़ा पाव दे देती है। कालू, चिड़िया ने अपने ग्राहक हमारी दुकान पर क्यों भेजे हैं? पता नहीं गौरी जी, ये तो पूछ कर आना पड़ेगा। और फिर वो दोनों चिड़िया की रेडी पर आ जाते हैं। बताएं बताएं चिड़िया बहन, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए बहन जी, आप भी कमाने बैठी हो और मैं भी, फिर अकेले अकेले क्यों कमाऊं? दोनों की ही कमाई होनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपने ग्राहकों से झूठ बोला। अरे वाह चिड़िया बहन, आप तो बहुत अच्छी हो। हम कौवों की दोस्त बनोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम पक्के दोस्त हुए। आप अभी नए नए आए हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद करना। हाँ ठीक है चिड़िया बहन, अब हम अपनी रेडी पर जाते हैं और कल बात करेंगे। और फिर वो दोनों कौवे अपनी रेडी पर चले जाते हैं। चिड़िया का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अब से वो जानबूझकर अपने आधे ग्राहक कौवों के पास भेज देती, जिससे कौवों की कमाई भी अच्छी होने लगी थी। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कालू, बड़ा पाव के काम में तो बहुत कमाई है। अभी तो हमारी दुकान ठीक से जमी भी नहीं और कितना मुनाफा होने लगा है। हाँ, अगर वो चिड़िया ना हो तो हमारे बल्ले बल्ले ही हो जाए। हाँ कालू जी, आपने एकदम ठीक कहा, मगर वो चिड़िया जाएगी कहाँ? अरे गौरी जी, कहाँ जाएगी? भगाना पड़ेगा अपने सात्र दिमाग का यूज करके। और फिर वो दोनों कौवे चिड़िया को भगाने की योजना बनाते हैं। अगले दिन जब चिड़िया अपने ठेले पर बैठी थी। गौरी, इस डिब्बे में करेले का रस है, तुम चुपके से इसे चिड़िया के बेसन के घोल में डाल दो, फिर उसके सारे बड़ा पाव कड़वे बनेंगे और सारे ग्राहक हमारे पास आएंगे। गौरी कौवी भी ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, हमारी रेडी पर पानी खत्म हो गया है, जरा थोड़ा सा देना, कालू जी को बड़ा पाव बनाना है। हाँ गौरी, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ। और चिड़िया जैसे ही मटके से पानी निकालती है, गौरी को भी जल्दी से करेले का कड़वा रस बेसन के भगोने में डाल देती है। चिड़िया बहन, आपने बड़ा पाव के घोल को कितना अच्छा बनाया है, कालू तो इसे पतला कर देता है। ऐसे गौरी को भी बड़ा पाव के घोल को घुमा भी देती है, जिससे चिड़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वहां से चली जाती है। चिड़िया, मुझे एक प्लेट बड़ा पाव तो देना, मैं यहीं खा कर जाता हूँ, मुझे भूख लगी है जोरों की। चिड़िया तोते को बड़ा पाव दे देती है और तोता जैसे ही बड़ा पाव खाता है तुरंत ही थूक देता है। एथू, कितना बुरा बड़ा पाव है, सारा मुंह खराब कर दिया। और ऐसे बोलकर मिट्टू तोता कौवे की दुकान पर चला जाता है और चिड़िया तो देखती ही रह जाती है। इस तोते को क्या हुआ, रोज तो तारीफ करता है। चिड़िया बहन, मुझे बड़ा पाव खाना है और 10 घर के लिए भी ले जाना है, गर्मा गर्म बना दो। चिड़िया कबूतर के लिए गर्मा गर्म बड़ा पाव बनाती है, मगर वो जैसे ही बड़ा पाव खाता है तो वो भी थूक देता है और चिड़िया को भला बुरा बोलकर चला जाता है। फिर चिड़िया खुद अपना बड़ा पाव खाकर देखती है। अरे ये तो कड़वे हैं, मगर मैंने तो पूरे ध्यान से बनाए थे, फिर क्या गलती हो गई? लगता है कुछ गलती से गिर गया होगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। कौवे तो बड़े ही खुश थे। अगले दिन चिड़िया फिर से बड़ा पाव बना, लेकिन फिर हमारा सारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा।
और चिड़िया जाएगी जेल में। और ऐसे गौरी कौवी घर से चूहे मारने की दवा लाती है और चिड़िया के पास चली जाती है। अच्छा हुआ टोनी बहन जो आपने ठेला लगा लिया, वरना मेरा तो कल बिल्कुल भी मन नहीं लगा। हाँ गौरी बहन, एक पड़ोसी की कमी दूसरे पड़ोसी को ही होती है। अरे ये क्या, मेरी प्लेट तो नीचे गिर गई, मैं अभी उठाती हूँ। ऐसे चिड़िया जानबूझकर अपनी रेडी से नीचे उतर जाती है और गौरी को भी तो चूहे मारने की दवा झट से बेसन के भगोने में डाल देती है। और वहीं उल्लू दूर बैठा सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था और बात पूरे जंगल में फैल जाती है। ये देखो पंछियों, इन कौवों ने क्या किया। आज इन्होंने मेरे बड़े पाँव में चूहे मारने की दवाई मिलाई है। देखो ये कितने बुरे हैं। गौरी कालू के तो होश ही गुम थे। चिड़िया तमाम पंछियों को दिखाती है। सब पंछी गौरी और कालू को मारने पर तुले थे। गौरी, तुम मेरी रेडी बंद करवाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी कि पंछियों की जान की बाजी भी लगा दोगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हमें माफ कर दो चिड़िया, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी पंछी उन्हें माफ नहीं करते और सभी मिलकर कौवों को मारने लगते हैं और इस तरह से कौवों को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने थोड़े से लाभ के लिए भी इंसान को इतना भी नहीं गिनना चाहिए जिससे दूसरों की जान ही चली जाए। रामपुर के जंगल में रहने वाला कालू कौआ आज अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ शहर के जंगल जा रहा था। तभी वो अपनी पत्नी रानू चिड़िया से कहता है, रानो, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? तुम चिंता मत करो, मैं और पिंकी शहर के जंगल जा रहे हैं। वहीं कोई काम धंधा करूंगा और तुझे पैसे भेज दूंगा। पिंकी चिड़िया मेरे साथ रहेगी तो मुझे रोटी पानी की भी चिंता नहीं होगी। इसे रोटी बनाना अच्छी तरह से आता है, तो बिल्कुल भी हम दोनों की चिंता मत करना। मैं इसका दाखिला भी शहर के जंगल में किसी अच्छे से स्कूल में करा दूंगा। मेरी बिटिया पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। ठीक है पति जी, आप अपना और पिंकी चिड़िया का ध्यान रखना। मैं चिट्ठी भेजती रहूंगी और आप भी चिट्ठी भेजते रहना। और फिर दोनों बाप बेटी शहर के जंगल पहुंच जाते हैं। पापा मुझे भूख लगी है। वो देखो ना, सामने हलवाई की दुकान है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। पापा चलो ना। कालू कौवा हलवाई बिट्टू कबूतर की दुकान पर जाता है। अरे भाई, 2 प्लेट समोसे देना, मेरी बेटी को बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई, शकल से तो तुम देहाती पंछी मालूम पड़ते हो। लगता है शहर के जंगल में नए नए आए हो। पैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, है ना मेरे पास। ये देखिए। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? अरे ये क्या हो गया? लगता है किसी ने मेरी पोटली चुरा ली। अरे भैया, ये शहर का जंगल है, यहाँ तो हर जगह पर चोर उचक्के पंछी उड़ते रहते हैं। तुम्हें अपना पैसा संभाल कर रखना चाहिए था। लेकिन पापा, अब मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अब हम क्या खाएंगे? अरे बेटा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बेटी, क्या करूँ? चलो मैं बिट्टू भैया से पूछता हूँ, अगर वो मुझे उधार समोसे दे दें। अरे बिट्टू भैया, क्या आप उधार में मुझे समोसे खिला दोगे? मैं काम करके आपके पैसे चुका दूंगा। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। मैं तो भूखा रह लूंगा, पर अपनी बिटिया को भूखा कैसे रखूं? अरे भैया, शकल से तो तुम बड़े सीधे साधे दिखते हो। तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? अच्छी तनख्वाह दूंगा। मुझे एक नौकर की भी जरूरत है। क्या कहते हो? काम करोगे मेरी दुकान पर? फिर मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाता रहूंगा। हाँ भैया, मैं शहर के जंगल में काम करने ही आया था। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपकी दुकान पर काम करूंगा, लेकिन बिट्टू भैया, मुझे समोसे बनाना नहीं आता। आप मुझे सिखा तो दोगे ना? फिर मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है भैया, ठीक है, कल से आ जाना। और ऐसे ही समय गुजरने लगा। कालू कौवा उस बिट्टू कबूतर हलवाई की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन बिट्टू कबूतर हलवाई ने कालू कौवे से कहा, अरे कालू भैया, आज मेरा मन कुछ चटपटा खाने को है। तू ऐसा कर, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पंछी पानीपुरी का ठेला लगाता है। तू वहाँ से पानीपुरी लेकर आ। गर्मियों में ठंडी ठंडी
और चटपटी पानी पूरी खाने का मजा ही कुछ और है। और वहीं पर बैठी पिंकी चिड़िया उनकी बातों को सुन रही होती है और वो उनसे कहती है, बिट्टू अंकल, पानी पूरी तो मुझे भी अच्छी लगती है और मैं तो पानी पूरी बनाना भी जानती हूँ, लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि मैं पानी पूरी का ठेला लगा सकूं। हाँ बिट्टू भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं पिंकी के लिए पानी पूरी का ठेला लगाकर दे सकूं। अच्छा ऐसी बात है, तो एक दिन तू मुझे भी पानी पूरी की प्लेट बनाकर खिला और ये ले पैसे, फिर मैं बताऊंगा तेरी पानी पूरी कैसी है। और अगले दिन पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर को पानी पूरी बनाकर खिलाती है। अरे वाह वाह पिंकी बिटिया, इसका तो कोई जवाब नहीं, ऐसी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। तू ऐसा कर, मेरी दुकान के सामने ही एक पानी पूरी का ठेला लगा ले और तुम पैसे की चिंता मत करना, मैं तेरी मदद करूंगा, ठीक है? और आज से ही लगा ले। लेकिन भैया एक समस्या है, अगर मेरी बेटी काम करेगी तो इसे पढ़ने का समय कब मिलेगा, और मैं तो इसे अफसर बनाना चाहता हूँ। अरे बाबूजी, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और पानी पूरी का ठेला भी लगा लूंगी। सुबह स्कूल जाऊंगी और शाम को स्कूल से आने के बाद मैं पानी पूरी बेचा करूंगी, आप इसकी चिंता मत करिए। तो फिर ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पिंकी चिड़िया ने अपने पिता और बिट्टू कबूतर की मदद से दुकान के आगे एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया। आओ आओ, स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, ऐसी स्वादिष्ट पानी पूरी आपने कभी नहीं खाई होंगी। आओ आओ, खट्टी मीठी पानी पूरी खाओ और मजेदार पानी पूरी खाओ। देखते ही देखते पानी पूरी खाने वाले पंछियों की भीड़ लग जाती है। फिर कालू कौआ अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ मिलकर पानी पूरी बेचने लगा और कुछ दिन बाद रानू चिड़िया भी शहर के जंगल आ जाती है और फिर सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।